दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्ला खान। दी सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हो रहा है। 27-28 को लोगों ने नामांकन किया था। उसी दरमियान चारों तरफ अपने वोटरों को रिझाने के लिए पैक्स अध्यक्ष के द्वार द्वार जो प्रत्याशी जाते हैं, अब फिर एक जगह टिहरी में जो है कुशवाहा सभा भवन में सारे लोगों को बुला के उनसे राय विचार विमर्श और उनको सम्मानित किया। यहाँ पर मनोज पटेल जी हैं जो अपना काफ़ी अच्छा दायित्व उन्होंने निभाया है। 5 साल तक ज़िला अध्यक्ष रहे हैं पैक्स एसोसिएशन के। मैं उन्हीं से जानना चाहता हूँ कि चुनाव में पैक्स अध्यक्ष की जो भूमिका होती है या पैक्स अध्यक्ष को जो घाटा होता है, जो उनका लोन जो है प्रभावित होता है, लोन का जो ऋण लिया जाता है, लोन पर जो कर्ज लिया जाता है या एमएसपी है, उस पर थोड़ा सा। जी, मैं आपने हमारा विचार जानने की इच्छा की जाहिर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दिल के उद्गार को जानना चाहिए। देखिए, मैं 2009 से पैक्स अध्यक्ष हूँ। पूर्व में हम लोगों के गर्जियन उदय नारायण सिंह पैक्स अध्यक्ष थे। उस समय हम लोगों को इतनी दुर्गति नहीं झेलनी पड़ती थी जो आज झेलनी पड़ रही है। आज मैं सर्वप्रथम पैक्स अध्यक्ष बंधुओं से यही आह्वान करना चाहूँगा कि आप लोग ध्यान रखिए, नहीं तो जोगी के भेष में लुटेरा लोग भी आएंगे, आपको भरमा करके, आपको लालच दे करके और 5 साल लूट करके आपको चोर कहलवाएंगे। मैं कहता हूं कि कुछ बैंक का सिस्टम जो गलत सिस्टम है, उसमें जैसे है कि शेयर काट लेना, बार बार शेयर काट लेना, लोन जो दिया जाता है उसमें सूद को असीमित दायरे से बढ़ा देना। यानी सरकार की तरफ से हम लोगों को जो लोन मिलता है उस पर जितना सूद सरकार हमको देती है उतना ही सूद में बैंक को चलना चाहिए। लेकिन बैंक ने अगले साल भी हम लोगों ने लड़ भीड़ करके 9% एग्रीमेंट पर कराया, लेकिन बैंक ने 11% और चक्रवृद्धि ब्याज करके 12-13% काट दिया। हम लोग लड़ाई लड़े, धरना प्रदर्शन दिए, धरना प्रदर्शन देते देते अंत में तालाबंदी का नौबत आया कि हम लोग ताला डालेंगे। जब तक बैंक 9% से ज़्यादा सूद नहीं लौटाएगा और हम लोग का 1.5% शेयर जो काटा है वो नहीं लौटाएगा, तब तक हम लोग नहीं खोलेंगे। बैंक के बात मान लिए। बैंक ने हमको लालच में कुछ ऑफर दिया, लेकिन मैंने स्वाभिमान के साथ उस ऑफर को ठुकरा करके और सभी पैक्स अध्यक्षों के हित के लिए मैंने कहा कि नहीं, जो पैक्स अध्यक्षों का आपने ज़्यादा काटा है उसको आप लौटाइए, हमारे पैक्स अध्यक्ष खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूँगा। फिर आने वाले समय, उस समय हम लोगों को कहा गया, आम सभा में कहा गया कि 1.5% शेयर लौटा दूंगा, लेकिन आज तक 1.5% शेयर नहीं लौटाए। उधर 1.5% शेयर ले करके इधर लालच देते हैं कि ये ले लीजिए, हमको वोट दे दीजिए, ये लीजिए वोट दे दीजिए। भोज का लालच दे करके और फिर पैक्सों की ये दुर्गति किया जाता है। तो मैं पैक्स अध्यक्षों से इस निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि जिस अधिकार के साथ आपका भाई, जब आपको अतिरिक्त सूद लगता था कि 3 महीना का सरकार सूद देती थी और 6 महीना का लग जाता था, मैंने जा करके मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके और इस बात के लिए भी 35 करोड़ रुपया यहाँ पर अलॉट कराया। जो 12 करोड़ रुपया अध्यक्ष जी का सूद ज़्यादा लगा था उसको भी मैंने कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा लौटाया। और आने वाले समय में यदि हमको इस कुर्सी पर विराजमान भाइयों के द्वारा, गार्जियनों के द्वारा कर दिया जाता है तो मैं एक नेक नियत इंसान और नेक नियत बैंक स्थापित करके दिखाऊंगा कि ये बैंक किसानों का कैसे हितैषी है। दोस्तों, दूसरे जगह आप जाइएगा तो कोऑपरेटिव बैंक स्वाभिमान का विषय है। कोऑपरेटिव बैंक में हर किसान मजदूर खाता खुलवाना चाहता है, केवल इसलिए कि यदि उसको 12 बजे रात को भी दावा के लिए जरूरत पड़ती है तो अध्यक्ष के दरवाजे पर जाते हैं और जमा वृद्धि योजना के तहत
वो 20,000 रुपया निकाल लेते हैं, अपने परिवार का दावा दारू करा करके और जान बचाते हैं और वो कोऑपरेटिव के जयकार लगाते हैं। तो वैसा कोऑपरेटिव बैंक, वैसा जमा वृद्धि योजना मैं हर पैक्सों में दे करके और मजबूती प्रदान करूंगा, ताकि आने वाले समय में हमारे पैक्स अध्यक्ष बंधु को कोई चोर न कहे। एक सवाल, मनोज पटेल कोऑपरेटिव की तरफ अपना झुकाव रखेंगे या पैक्स अध्यक्षों की तरफ रखेंगे एक लड़ाई के तहत? यही तो शर्मिंदगी की बात है। आज हम हमारे पूर्व के अध्यक्ष जी कोई आज घूम घूम के कह रहे हैं कि हमको दीजिए, वोट दीजिए, हम आपका अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात रहते आई है कि वो पैक्स अध्यक्ष का अध्यक्ष न बन करके वो बैंक अध्यक्ष का अध्यक्ष बन जाते हैं। हमको डराते हैं कि बैंक डूब जाएगा तो कैसे आप कीजिएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि बैंक डूबेगा तो जो उस पर मैनेजर घूसखोर बैठा है पहले उसका नौकरी जाएगा, हम तो किसी अदर बैंक से भी काम चला लेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि नहीं, ये सिस्टम जो गलत सिस्टम है इससे बैंक नहीं डूबेगा। ये सिस्टम में सुधार हो जाए तो हमारे पैक्स अध्यक्ष बंधु इतना मजबूत हो जाएंगे कि इस बैंक को कमीनी इतना कराएंगे कि बैंक लाल हो जाएगा। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि मैं कमीना बन करके पैक्स अध्यक्षों का शोषण नहीं करूँगा। अगर मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया तो पहली आम सभा की बैठक में मैं गार्जियन बंधुओं के साथ इस्तीफा दे दूंगा कि ये लीजिए, भ्रष्ट शासन में नहीं चलूंगा। लेकिन गार्जियन बंधुओं ने वादा किया है कि जैसे आपके पीठ पे खड़ा हो करके हमने सभी आंदोलन में आपका साथ दिया है, ये आंदोलन है, ये 5 साल का आंदोलन है। ये आप न समझिए सर कि इस कुर्सी पर बैठ के मैं अमन चैन करने के लिए आया हूँ और पैसा के लिए आया हूँ। नहीं, मैं सुधार करने के लिए आया हूँ और करके रहूँगा। 5 बरिस के बाद मैं कोई लालसा नहीं है कि मैं फिर चेयरमैन बनूंगा, लेकिन एक बार तो सुधार करके दिखा दूंगा कि कैसा बैंक कोऑपरेटिव बैंक होता है। इन्हीं अरमान के साथ मैं आया हूँ। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कहा कि मैं अपनी लड़ाई जो लड़ता था वो आज भी लड़ूंगा, कल भी लड़ूंगा, और पद पर रहूं या ना रहूं फिर भी मैं पैक्स अध्यक्षों की लड़ाई लड़ूंगा, ना कि बैंक के सपोर्ट में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन वहाँ कोऑपरेटिव बैंक से एक चिट्ठी आया कि आप लोग किसके आदेश पर लौटा, तो वहाँ के भी कोऑपरेटिव बैंक के हम लोग के गार्जियन अध्यक्ष थे और यहाँ के भी अध्यक्ष गार्जियन। फिर उसके बाद तत्काल के बाद वो समस्या नहीं है। पूर्व के वर्ष में 1.5% शेयर हम लोगों का घाटा, यानी कि हम लोगों को 100 रुपया के जब तो वो फोन किसी को लगाई फिर कंफर्म हुई कि 10 रुपया ही मिलता है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो गंभीर मामला है भाई, इसको हम देखते हैं, 100 का करेंगे समाधान। फिर दोस्तों उसके बाद हम लोगों का थोड़ा जो 9% सूद पर हम लोग का एग्रीमेंट हुआ। देखिए आज से पहले पंकज दीक्षित सर थे, कारा डीएम थे, लेकिन वो भी बड़ी पारदर्शिता से सब कुछ देखते थे। हम लोग एक बार बैठे थे, कई भाई होंगे, हमने डीएम साहब से कहा कि सर जी जो एग्रीमेंट कराया जाता है वो अंग्रेजी में कराया जाता है, हमारे वो अध्यक्ष अंग्रेजी जानते हैं। तो उस समय प्रभाकर सर डीसी होते एमडी थे, देखिए ज़्यादा अंग्रेज बनता है, इंग्लैंड से पढ़ के मतलब हिंदी में करो कि सब अध्यक्ष पढ़े, नहीं तो उल्टा खत्म हो गया। कोई भाई कह रहा है कि अरे मनोज जी हमारे 11% सूद लगाई, केहू कहता कि 12% सूद लगाई, यही पैसा इसका 9% रहेगी। सर जी भी थे, वो लोग बोले कि आप 50 लाख रुपया कॉल ले लीजिए, आप बाइक हो जाएगा। एमडी सर आप ई बतिया खाली घुमा चल जाएगा तो रतन छुट्टी हो जाएगा सर। लेकिन हम आपका आदर करते हैं सर जी कि अगर 5000 रुपया एक पैक्स अध्यक्ष का लौटता है उतने से लौटा दीजिए, हम संतुष्ट हो जाएंगे। हमको 50 लाख नहीं चाहिए, इसलिए कि सबके आशीर्वाद से आज हम लौटाना शुरू करते हैं। 3 दिन का टाइम दिया गया, लौटना शुरू हो गया। लोन है दिया हमको पूर्व में भी नोटिस मिल चुका था, उपाध्यक्ष का एक बार लड़े थे तो वो नोटिस मिल चुका था, लेकिन अध्यक्ष के लिए लड़ने लगे तो वो एमपी साहब हमको आज तक नोटिस नहीं दिए। तो हम बैठे थे हाई कोर्ट में, हमने कहा नहीं ये कौन अधिकार है भाई कि नोटिस दीजिएगा।
लीजिएगा। हम देंगे ठीक बा कि नहीं होते बाकी चाहिए ड्यू जवाब दे चुनाव लड़ब हम नहीं जा बाकी चाहिए ड्यू जवाब दे तैया हम जाए। पत्रकार साहब ने छोड़ दिया हमने क्या ही लो ले लिया भाई हेलो हेलो gente aquí, ¿por qué ya está? Coño, bandero,
गार्जियन भाइयों, मित्र भाइयों, छोटे भाइयों को प्रणाम कर रहा हूँ। मैं आप सभी का भाई, बेटा, भतीजा आज इस रण में कूद चुका है कि जिससे हमारे अध्यक्षों की है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो सके, इसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं। आप तमाम गार्जियन उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। गार्जियन हम लोग 2009 से ही पैक्स अध्यक्ष हैं। जान भी नहीं पाते थे, जानने की कोशिश भी नहीं कर पाते थे, जिसके चलते अज्ञानता के कारण हम लोगों का शोषण होते आ रहा था। बड़ा ही एक बुद्धिजीवी भाई हम लोगों के हैं, दिनारा से भूमि पैक्स अध्यक्ष। ये कहिए तो दिमाग से या गणित विषय में बहुत तेज तरार भाई, इतना कि मैं कहूँगा कि हम लोग के दोनों जी हर बात का अनुभव रखते हैं, करते हैं। क्योंकि पूर्व में भी इन्होंने एक बात की चर्चा की थी कि हम लोगों से मिल रहा था, वो भी कम हो गया। अभी थोड़ा देर पहले इन्होंने बतलाया, करते हम लोग हैं, देते हैं, लेकिन अनुभव नहीं होता है कि हम लोग के साथ गलत होता है क्या।
अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।